नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और आज के नए मुद्दे के साथ हाजिर हो चुके हैं। 2024 की बेसाद बदलाव से बनेगी बात। आज इसी मुद्दे पर हमारी बात होगी, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। बात हम बीजेपी की करेंगे कि कैसे बीजेपी में अब बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं। यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की खबर है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से 2 दौरे दिल की मुलाकात कर चुके हैं। खबर है कि बदलाव को लेकर शीर्ष नेतृत्व की मोहर भी लग चुकी है। जल्दी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के यूपी लौटने पर इसका ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में यूपी के कई चेहरों को जगह मिल सकती है। इसके अलावा यूपी के नए प्रदेश प्रभारी का भी जल्द ऐलान हो सकता है। साथ ही कई जिलों के जिला अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। ऐसे जिला अध्यक्षों को हटाया जा सकता है जो लगातार लंबे समय से पद पर बने हुए हैं और जिनको अन्य कोई और जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर बीजेपी संगठन में बदलाव कर नए जोश के साथ 2024 की तैयारी में जुटने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल है, क्या बदलाव से 2024 में बनेगी बात? क्या बीजेपी अपनी टीम में बदलाव कर लगातार तीसरी बार विजय का पताका लहराने में सफल होगी? आज अपने इस खास कार्यक्रम 2024 की बिसात बदलाव से बनेगी बात में ऐसे कुछ सवालों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव की तैयारी हो रही है। दिल्ली से बदलाव को लेकर मंथन भी हुआ है। भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात भी हुई है। अमित शाह जेपी नड्डा के साथ भूपेंद्र चौधरी की 2 दौर की बैठक हुई है। जिला अध्यक्षों में का भी बदलाव हो सकता है। तो कितना बदलाव होगा और उस बदलाव से कितना बीजेपी का बेड़ा पार होगा, आज इसी मुद्दे पर हमारी बात होगी। और जो बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। किसी की छुट्टी हो सकती है तो किसी को मौका मिल सकता है। कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। और संगठन में प्रभारी, आपको बता दें यूपी का नया प्रदेश प्रभारी कौन होगा इसका भी जल्द ऐलान होगा। क्योंकि यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस इसलिए बनता है क्योंकि 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। और जो ज्यादा सीटें यहां से जीत लेता तो समझिए आधी लड़ाई उसने जीत ली। चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अशोक पांडे जी रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन विशाल रघुवंशी हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं। पहले विशाल से जल्दी से एक रुख ले लेते हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट है? संगठन में फेरबदल, नया प्रभारी, केंद्रीय कैबिनेट में भी फेरबदल? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि इसी महीने या कहा जाए कि इसी हफ्ते जो है एक बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में जिला अध्यक्ष जो है वो बदले जा सकते हैं। इसके साथ साथ यूपी प्रभारी को लेकर भी काफ़ी तेज चर्चा है। हालांकि जिला अध्यक्षों के बारे में 3 कैटेगरी जो है वो तय की गई है। उन्हीं कैटेगरी के हिसाब से जो है उनको हटाया जाएगा। 40 से 50 की संख्या जिला अध्यक्षों की हो सकती है जिनको जो है बदला जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे चेहरे हैं जो सांसद के तौर पर है जिनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। चाहे हम एक ब्राह्मण की बात करें या दलित चेहरे की बात करें, इनमें से एक चेहरा जो है वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से केंद्रीय कैबिनेट में जो है इसको समायोजित किया जा सकता है। इसको लेकर लगभग तय माना जा रहा है। चाहे तो हरीश द्विवेदी या लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इनमें से किसी को जो है केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। या अगर हम दलित चेहरे की बात करें तो ब्रिजलाल को जो है दलित चेहरे के तौर पर जगह मिल सकती है। विनोद सोनकर का भी नाम है। इसके साथ साथ सुनील नागर का भी नाम है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ और चेहरे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। रेखा आर्या है, इसके रेखा वर्मा है, सांसद हैं खीरी से। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये साफ कर रही हैं कहीं ना कहीं से बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, जो सांसद हैं मौजूदा समय में, उनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह इस बार दी जा सकती है। जी चलिए विशाल, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। अशोक पांडे जी, बदलाव की तैयारी हो रही है, बताया जा रहा है संगठन में बदलाव होने वाला है, एक बड़ा बदलाव होगा और बड़ा बदलाव हो रहा है, तो क्या बीजेपी का बेड़ा पार हो पाएगा सर लोकसभा चुनाव में? फिर ये जो बदलाव शब्द आप कह रहे हैं, उन जिला अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हुआ, इन लोगों ने कठोर मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया। उन लोगों ने
उन लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए नए अध्यक्ष होंगे और पूरे चुनाव का समय है संगठन के, इसलिए एक कोई हम चुनाव को ध्यान में रख के नहीं, बल्कि ये एक तरह से संगठन का कार्यकाल पूरा हुआ है। क्योंकि नड्डा साहब का कार्यकाल 1.5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, फिर से संगठन का फेर बदल होगा, न हो सकता है नए चेहरे आवे और पुराने जो लोग हैं उन लोगों को कहीं और किसी सेवा में लगाया जाए। तो यानी आपको लग रहा है कि ये मिशन 2024 की कवायद है ना फिर? देखिए, ये चुनाव संगठन का समय से हो रहा है, क्योंकि ये कोई वन मैन पार्टी तो है नहीं, यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। इस पार्टी में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और गांव का गरीब आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। यहाँ इस तरह का बदलाव हो रहा है। ये जरूर है कि चुनाव में निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ता गली मोहल्ले चौबारे में 1 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। संसद सदस्य हो और चाहे सामान्य कार्यकर्ता बूथों पे काम कर रहा है। 30 जून तक ये कार्यक्रम चला है और आगे भी हमारा कार्यक्रम है। परसों प्रधानमंत्री जी काशी आ रहे हैं 2 दिन की यात्रा पे। निश्चित तौर पे अभी अमित शाह जी लखनऊ में आए थे सहयोगी दलों की बैठक में। निश्चित तौर पे अंतिम आदमी के घर तक पहुंचने का हमारा कार्यक्रम है। प्रोफेसर साहब कैसे देख रहे हैं? बीजेपी एक बड़ा बदलाव कर रही है और बीजेपी को उम्मीद है कि ये बड़ा बदलाव बेड़ा पार लगाएगा मिशन 2024 में। आपको लग रहा है प्रोफेसर साहब बेड़ा पार हो पाएगा बीजेपी का? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी का वो लग चुका है कि उसकी जो जमीन है राजनीतिक वो खिसक चुकी है और इसलिए वो इस तरह के बदलावों को करके अपने 2024 में रिपेयरिंग करने का काम कर रही है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि संगठन और सरकार में क्या स्थिति है। आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश खटीक साहब दिल्ली दरबार चले जाते हैं, कहते हैं हमारे जो अधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग के वो हमको नहीं दिए गए। और ये स्थिति आज उत्तर प्रदेश में पर्याय बन चुकी है। तो निश्चित तौर पर कोशिश है कि सरकार और संगठन के बीच में जो संतुलन नहीं है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि बात हाथों से निकल चुकी है, क्योंकि जनता तैयार बैठी है कि 2014 में जो इन्होंने वादे करे थे उनका रिपोर्ट कार्ड। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर अभी वक्त से पहले ही रिपेयरिंग कर लेंगे तो आपको नहीं लग रहा कि फिर ये तेज रफ्तार से दौड़ेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसका समय निकल चुका है। जनता, आपने देखा संगठन और सरकार के बीच में संतुलन की क्या स्थिति थी? क्या आपने देखा नहीं कि पाठक साहब स्वास्थ्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी दिल्ली के दरबार में गए, शिकायत करके आए कि हमें काम नहीं दिया जा रहा, पांडे जी आऊंगा आपके पास भी। और इसके अलावा आपने देखा होगा वहां पर स्थिति क्या है। दिनेश खटीक साहब गए, उसके बाद हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री गए जितेंद्र प्रसाद जी, और निश्चित तौर पर वहां पर जो फुटबॉल की स्थिति। और आज वहां पर योगी जी को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आपको एक गंभीर पत्रकार होने का बताना चाहता हूँ। वहां पर स्थिति है कि जो अधिकारी वर्ग है उसने फीडबैक माननीय योगी जी को दे दिया कि सरकार हमारी बदौलत है। तो माननीय योगी जी को अपने एमपी और विधायकों पर विश्वास नहीं है, केवल सरकार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोग चलाने का काम कर रहे हैं और यही दिक्कत का विषय है जी। तो आज मेरे को लगता नहीं कि सब इसका कोई लाभ। पांडे जी सुना, समाजवादी पार्टी तो इस पर तंज कस रही है। समाजवादी पार्टी साफ कह रही है कि देखिए संगठन और सरकार में समन्वय की कमी है, तालमेल की कमी है। अब कहीं ना कहीं रिपेयरिंग का काम चल रहा है। संगठन में कमी है, इसीलिए हम लगातार नगर निगम में सारी सीटों पाए 0 हो गए। हम योगी जी हीरो हो गए, अखिलेश यादव 0 हो गए। अखिलेश जी का प्रभाव कर्नाटक में बढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका नाटक बढ़ा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके अभी चले गए थे, कह रहे थे कट्टर हिंदू हैं, कभी टोपी लगा लेंगे कहेंगे हम कट्टर मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश की जनता समझती है ये निश्चित तौर पे नाटक कर रहे हैं और हमारे ऊपर जनता का विश्वास है। सर प्रोफेसर साहब सुना आपने? देखिए, ये अगर आप संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तो नतीजे फिर आपके अनुकूल नहीं आते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन को अनुकूल कर रही है। निकाय चुनाव में देखिए, हालांकि आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी बूथ स्तर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं,